अगर यहाँ चुनाव गड़बड़ा गया तो दोनों जने के मंत्री बनने का जो चांस है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत तो ओम प्रकाश राजभर जी ने शुरू से ही आज तक करते आ रहे हैं। तो अगर मंत्री पद का लालच ना होता तो बार बार पार्टी को बदलते, ये भी तो सवाल है। अपने लोगों को, अपने समाज को जो है हिस्से की बात के लिए जो है, अगर मान लीजिए कि उनकी बात को कोई नहीं सुनेगा तो जगह तो चेंज करना ही पड़ेगा। पार्टी को क्या मिलेगा? जनता क्या मिलेगा? को बहुत कुछ मिलेगा। क्या बताइए, एक दो चीज़ अगर हक हिस्सा मिल जाएगा तो जनता को बहुत कुछ मिलेगा। उसी के लिए जनता में दौड़ रहे कर रहे हैं। किस लिए आई है यहाँ? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये अमन का नेता आवत हम। कौन, क्या नाम है नेता का? ओम प्रकाश यादव। अरे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश यादव कि ओम प्रकाश राजभर है? नहीं, राजभर। तो आप लोग भी, अरे रुकिए, कहाँ भाग रही हैं? ये बताइए, राजभर जी को देखे हैं कभी? हाँ, मैं देखा हूँ। देखे हैं? हाँ भाषण बढ़िया देते हैं? हाँ हैं? हाँ, आपन बिरादर हैं। अच्छा, अपन बिरादर हैं, आप भी राजभर हैं? हाँ यार। क्या भाई साहब, किसका माहौल चल रहा है? ओम प्रकाश राजभर जी का। हैं? ओम प्रकाश राजभर जी का। घोसी उपचुनाव में प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। इस वक्त हम घोसी के एक राजभर बाहुल्य गांव में हैं। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कुछ देर में आने वाले हैं प्रचार करने के लिए दारा सिंह चौहान के समर्थन में, और उनके आने से पहले यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। पार्टी के जो 2 कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, नाम वाम नोट कर रहे हैं। और इधर जो है गाँव के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। जब पन्नी बिछा दी गई है, इस पे महिलाएं बैठेंगी और कुर्सियां लगा दी गई हैं कि बाकी जो लोग हैं वो कुर्सियों पे बैठेंगे, और गांव के लोग भी अब धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। क्या भाई साहब, क्या माहौल है घोसी में? माहौल देखिए, हम लोग का अच्छा है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और भाजपा तीनों मिलकर जोरदार से हम लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं कि हमारे प्रत्याशी दारा सिंह चौहान यहाँ से जीते और जा कर के सरकार में शामिल हो और यहाँ के जनता को दुख दर्द में अपना शामिल हो करके अपने बिल्कुल मंत्री बने। और लेकिन ये बताइए कि चुनाव तो लग रहा है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर हमला करने का सारा क्या कहते हैं जो भार है उन्हीं के कंधे पे, अपने बयानों से समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा हमला वही कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान तो कहीं सीन में दिख ही नहीं रहे। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण और अरविंद, वो लग रहा है कि राजभर फैमिली ही चुनाव लड़ रही है। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं, आज से 21 साल पार्टी को बनाए हुए हो गया। आज 2002 से पार्टी बनाकर, जब से पार्टी बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तब से गरीबों के बीच में चलने का काम करते हैं। चाहे वोट रहे तब, चाहे न रहे तब, सबके बीच में जाने आने का काम करते हैं। आज भी अपने गठबंधन के साथ अपने दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी गठबंधन का जीत करके जाएं, सदन में अपनी गरीबों के वहाँ। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तमाम जो जानकार है वो भी कह रहे हैं कि मंत्री बनने के भी चांस हैं दारा सिंह चौहान के भी, ओम प्रकाश राजभर जी के भी। और लेकिन एक किंतु परंतु ये लगा हुआ है कि अगर यहाँ चुनाव गड़बड़ा गया तो दोनों जने के मंत्री बनने का जो चांस है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत तो ओम प्रकाश राजभर जी ने शुरू से ही आज तक करते आ रहे हैं। आज नई बात नहीं है। चाहे कोई भी जिला हो, आप देख सकते हैं किसी जिले में कोई गांव नहीं छूटा है ओम प्रकाश राजभर जी से। आज तो मान लीजिए कि आज चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, तो इसमें तो भाई सभी लोग चल रहे हैं, सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम जीते। लेकिन आज नेताजी की आज देन है कि मजबूती आई है, ऐसी बात नहीं है। अब मजबूती के साथ हम लोग जीतने का काम करेंगे ये चुनाव। बिल्कुल मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मेहनत कर रहे हैं, चलो उनकी मेहनत समझ में आती है, वो मंत्री बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके बेटे MLC बन जाएंगे, कोई MLA बन जाएगा, MP का टिकट मिल जाएगा, कार्यकर्ता को क्या मिलेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी मंत्री और विधायक के लिए नहीं लड़ते हैं, गांव और समाज के लोगों के लिए लड़ते हैं कि उनके हक और हिस्सा अधिकार मिले। मंत्री कोई माने मतलब नहीं रहता है माननीय नेताजी। उनके लिए मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता, कोई माने मतलब नहीं है। उनका सीधा प्रश्न और सवाल है कि हमारे
गरीब वंचित समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार मिले। तो अगर मंत्री पद का लालच ना होता तो बार बार पार्टी को बदलते, ये भी तो सवाल है। अपने लोगों को, अपने समाज को जो है हिस्से की बात के लिए जो है, अगर मान लीजिए कि उनकी बात को कोई नहीं सुनेगा तो जगह तो चेंज करना ही पड़ेगा, पार्टी तो चेंज करनी ही पड़ेगी। पहले समाजवादी में थे तो योगी जी को कहते थे कि ऐसी जगह भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, योगी मोदी सबसे झुट्टा है। और अब अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि सफाई भेज दूंगा। तो ये पाला बदलते ही गाली का टारगेट है वो भी चेंज हो जाता है। नहीं, गाली गलौज नहीं होता है, राजनीति में ये सब होता रहता है। आज माननीय नेताजी की देन है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, देखिए आज जो है चौपाल लगा रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, ये नेताजी की देन है। हाँ, वो तो एक बड़ी रैली करके लौट गए। रैली करने, वो भी रैली नहीं करते थे, रैली करने के लिए उपचुनाव में आ गए, यही बड़ी बात है। अब इससे बड़ी बात क्या हो ओम सकती है? प्रकाश राजभर ने मजबूर कर दिया उनको। ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि वो जो है आकर रैली किए। देखिए, अब गांव के चाचा जी भी हैं, यही सवाल बार बार उठता है कि ओम प्रकाश राजभर जी तो मेहनत कर रहे हैं, उनको मंत्री बनना है, बेटे एमएलसी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, उनका जो समाज है उसे क्या मिलेगा? हम समाज के लिए वो कर रहे हैं भाई, अपना हक हिस्सा के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। जनता के लिए वो तो जनता के लिए कर रहे हैं। जनता के को क्या मिलेगा? हाँ? जनता को क्या जनता मिलेगा? को बहुत कुछ मिलेगा। क्या बताइए, एक दो चीज़ बताइए। अगर हक हिस्सा मिल जाएगा तो जनता को बहुत कुछ मिलेगा। उसी के लिए जनता में दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जनता को मिलेगा ना। देखिए, ये तमाम महिलाएं भी आ गई हैं, अभी से ही बैठना शुरू हो गई हैं। माता जी, किस लिए आई हैं यहाँ? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये अमन का नेता आवत हम। कौन, क्या नाम है नेता का? ओम प्रकाश यादव। अरे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश यादव कि ओम प्रकाश राजभर है? नहीं, राजभर। कैसे आदमी है ओम प्रकाश राजभर? अच्छा, कभी देखे हैं उनको? का है देखले? अमन के घर तो आजमगढ़ जिला है, बाकी हम रुक गई कि देख लिया तो चल जाए। पहले देखे सुने हैं? हाँ, कब रैली लगल है आजमगढ़ में। बढ़िया नेता है कि कैसे, मतलब वैसे हैं कि जैसे दूसरे हैं? नहीं, बढ़िया नेता है। क्या बढ़िया है, मतलब क्या उनमें उनको आपको क्या लगता है कि क्या, कैसे बढ़िया है? बढ़िया, अमन के हक कुछ दिया दे ले, हम भाई दिए करी हैं। दियाएंगे, उम्मीद है। हाँ। अच्छा, वो जो गरियाते बहुत हैं, लोग कहते हैं सबको नितवन के, जिस पार्टी को छोड़ देते हैं तो उस पार्टी के गरियाते बहुत है फिर। नहीं हैं? नहीं गरियाते हैं। नहीं। और भी देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो आप लोग भी, अरे रुकिए, कहाँ भाग रही हैं? ये बताइए, राजभर जी को देखे हैं कभी? हैं? हाँ, मैं देखा हूँ। देखे हैं? हाँ भाषण बढ़िया देते हैं? हाँ हैं? हाँ, आपन बिरादर हैं। अच्छा, अपन भी राजभर हैं, आप भी राजभर हैं? हाँ यार, क्या लगता है, मंत्री जब बन जाएंगे तो कुछ करेंगे राजभर समाज के लिए? बहुत करेंगे। राजभर खातिर के तो आदमी दुनिया हुआ टूटते हैं कि आपन बिरादर हो सकते हैं। तो मंत्री बनेंगे वो तो लखनऊ रहेंगे, फिर आपको थोड़ी देखने आएंगे आप यहाँ क्या कर रही हैं? काहे न देखे आएंगे, जब जीतेंगे तो आएंगे। आएंगे? जीतेंगे, हाँ आएंगे। जब मैं ज़रूरत पड़ेंगे तब मैं खुद बुलाऊंगा। बुलाने से आ जाएंगे? हाँ बढ़िया नेता हैं? हाँ, बढ़िया नेता है। लेकिन गरियाते भी बहुत हैं दूसरे नेताओं को। नहीं गरियाते नहीं, अपन बिरादर नहीं कर। पहले योगी जी को गरियाते थे, आजकल अखिलेश यादव गरिया रहे। नहीं, अपन बिरादर नहीं कर, क्योंकि गरिया अपनी बिरादरी नहीं करें, बाकी बिरादरी तो गरिया रहे हैं। हाँ, अपन बिरादर के कोई सोचते हैं कि जीत जाते। नहीं, दूसरी बिरादरी को तो नहीं गरियाना चाहिए ना। नहीं नहीं। तो देखिए, उनका इंतजार हो रहा है। कितनी देर में यहाँ आने वाले हैं? 12 बजे। 12 बजे तक आने वाले हैं। तो भीड़ हो जाएगी यहाँ ठीक ठाक? हाँ। तो देखिए, यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार हो रहा है, और भी कुछ उनके लोग हैं। क्या भाई साहब, किसका माहौल चल रहा है? ओम प्रकाश राजभर जी का। हैं? ओम प्रकाश राजभर जी का। अच्छा, ये बताइए, वो 1 साल पहले समाजवादी में थे, उससे पहले भाजपा में थे, फिर भाजपा में आ गए, तो समाज के लोग पूछते नहीं नेताजी आप इतनी जल्दी जल्दी दल क्यों बदलते हैं? देखिए, जैसा उधर माहौल रहेगा वैसा ही मतलब आदमी चलेगा। कुछ मतलब वो कह के गए थे कि मतलब हमारा काम हो जाएगा तो हम उसमें रहेंगे, काम नहीं हुआ तो नहीं रहे उसमें।
नहीं तो समाज के लोग कहना चाहिए नेता जी जहाँ गए वहाँ कुछ दिन रुकिए, वहाँ कम से कम इंतजार करिए, कुछ दिन तो रहिए। वो तो ठीक है ना, जब वो सोचे कि हम हमारा मतलब जनता का मतलब नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो चले गए। अच्छा, ये जैसे गाली वाली बात है, पहले तो पता है कि जब समाजवादी में तो योगी जी को गरियाते थे और आजकल भाजपा में तो अखिलेश यादव गरिया रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कहते नेताजी गाली कह देते हैं ना। क्या करेंगे वैसा, मतलब हैं? उन सब का मतलब अब उन्हीं लोग का आउट हुआ है। अच्छा, राजनीति में गाली गलौज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना नहीं चाहिए, भाई, अच्छी बात होनी चाहिए हैं, अच्छी बात होनी चाहिए। क्योंकि जब नेता गाली बकेगा तो फिर उसका प्रभाव जनता पे भी पड़ता है पड़ता है, हैं? पड़ता है। तो आज कहेंगे कि राजभर जी मतलब कहेंगे तो जरूर, गाली वाली मत दिया करिए, बोलेंगे। बोलोगे? हाँ, अब उनके ऊपर है। क्या बोलेंगे? यही बोल सकते हैं हम कि मतलब थोड़ा मतलब गाली गलौज मतलब नहीं हो। अच्छी बात होनी हाँ, चाहिए। और क्या, समाज तो यही चाहते हैं ना, गाली गलौज झगड़ा मतलब नहीं राजभर होते। समाज की पहचान गाली से थोड़ी है, नहीं है। हैं? मेहनत वाली कौम है, हाँ, तो अपनी मेहनत ईमानदारी से काम करती है, एकदम तो गाली देने से समाज का भी नाम खराब होता है। सही है। तो बिल्कुल देखिए, अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर कारवां बढ़ता जा रहा है और इंतजार हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का। गांव के लोग उनको सुनने और देखने के लिए लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं।